बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल जायका विद नसीम। कैसे हैं आप सब व्यूवर्स? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ KFC स्टाइल चिकन फ्राइड की रेसिपी, जिसे मैंने घर पर बहुत ही आसान तरीके से बनाया है। तो जब मैंने इसे बनाया अपने तरीके से, तो आप यकीन करें ये बाज़ार से भी ज़बरदस्त बढ़िया इसका टेस्ट बनकर तैयार हुआ है। तो बिल्कुल आसान तरीके से हम इसे घर पे बना सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी भी बना है और देखने में भी बड़ा खूबसूरत बना है। थोड़ा सा एफ़र्ट इसमें लगा है। चलिए देख लेते हैं इसके लिए मैंने यहाँ पर क्या क्या तैयारियाँ की हैं। तो यहाँ पर मैंने ये चिकन लिया हुआ है, 1 किलो से ज़्यादा ये चिकन है हमारा। तो इसके अंदर मैंने लेग पीसेस लिए हैं, थाई के पीसेस लिए हैं और थोड़े से ब्रेस्ट पीसेस यहाँ पे लिए हैं। तो इस तरह से बड़े बड़े पीसेस ये लेने पड़ते हैं। तो इनको मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश करके लिया है। तो अब इसका दूसरा स्टेप ये है कि इसको चिकन को थोड़ी देर के लिए हमें पानी में रखना होता है। तो उसके लिए यहाँ पर मैं एक बाउल ले रही हूँ। बाउल के अंदर मैंने थोड़ा पानी लिया है। इसके अंदर हमें 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच सिरका मिलाना होता है। ऐसा करने से जो नमक और सिरका का टेस्ट है वो चिकन के अंदर बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा और चिकन हमारा खाते समय फीका नहीं लगेगा। तो अब ये सारे चिकन को इसके अंदर में डालकर तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको इसी तरह से छोड़ देती हूँ। ये स्टेप आप ज़रूर करें, इससे चिकन के अंदर नमक और सिरका अच्छी तरह से लग जाता है। ये देखें, इस तरह से चिकन को डिप करके 1 घंटे के लिए मैं इसको रख देती हूँ। तो अब इसके बाद ये देखें, चिकन को मैंने 1 घंटे के बाद निकाल लिया है। निकाल कर मैंने उसको बहुत अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है, क्योंकि चिकन का ड्राई होना बहुत ज़रूरी है। तो अब उसके लिए फ़र्स्ट कोटिंग यहाँ पर मैं तैयार कर रही हूँ। उसके लिए मैंने एक बाउल लिया है। ये पहली कोटिंग होती है चिकन के ऊपर। तो यहाँ पर कुछ मसाले तैयार करने हैं। एक बाउल में मैंने आधा चम्मच नमक मिलाया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिलाएं। आधा चम्मच ही मैंने लहसुन की पेस्ट डाली और आधा चम्मच ही मैंने अदरक की पेस्ट डाली है इसके अंदर। 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें कश्मीरी तीखा लाल मिर्च डाला है, उसके अलावा कोई तीखापन इसमें नहीं रहता है। और 1 चम्मच मैंने काली मिर्च पाउडर डाला और 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें सिरका मिलाया है। और यहाँ पर ये चिकन क्यूब्स जो छोटे छोटे बाज़ार में अवेलेबल होते हैं, ये भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। आप ज़रूर डालें, इससे इसका टेस्ट जो है और भी ज़बरदस्त बढ़िया बन जाता है। तो इसको इसी तरह से हाथ से मसल कर डाल रही हूँ मैं। अब इन सारी चीज़ों को, ये मिक्सचर को एक साथ इस तरह से मिला कर ले रही हूँ। ये हमारा फ़र्स्ट कोटिंग है, फ़र्स्ट मैरिनेशन होती है KFC का जो हम चिकन बनाते हैं। इसको ज़्यादा मसाले नहीं लगते हैं, बस इतने ही थोड़े से मसाले। अब यहाँ पर चिकन के ऊपर मैं थोड़ा सा एक छोटा छोटा कट लगा रही हूँ, ताकि जो मसाला जो फ़र्स्ट कोटिंग में लगाऊंगी वो इसके अंदर अच्छी तरह से लग जाए। इसी तरह बड़े ध्यान से आप ये करें, बस छोटे छोटे से कट्स लगाने हैं। अगर आपको चाकू से इस तरह से नहीं जमता है तो आप फ़ोर्क की मदद से भी इसमें थोड़े से कट्स लगा सकते हैं। ये देखें, इस तरह से छोटे छोटे कट्स मैंने लगाए हैं। चिकन को बिल्कुल सूखा कर लेना है, ड्राई करके लेना है इसी तरह से। तो अब यहाँ पर ये जो मैंने फ़र्स्ट मैरिनेशन वाला मसाला लगाया था, इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर कोटिंग कर रही हूँ। बिल्कुल अच्छी तरह से हाथ से मसल कर इसे लगाना होता है, ताकि मसाला जो है हमारा चिकन में अंदर तक अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब हो जाए। इससे ही इसका टेस्ट आता है। तो अब सारे चिकन पे इसी तरह से मसाला मैं अच्छी तरह से लगा रही हूँ। ये देखें व्यूअर्स, इस तरह से थोड़ा सा एफ़र्ट लेकर हम इस तरह से जब बनाते हैं ना, तो ये रेसिपी बिल्कुल घर में हेल्दी, हाइजीनिक, साफ़ सुथरी रेसिपी बनकर तैयार होती है। जैसे हम रेस्टोरेंट में खाते हैं, बाहर खाते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा हाइजीन का वो लोग ध्यान नहीं रखते हैं। न जाने कितने दिनों का तेल है, कब कब के मसाले यूज़ कर रहे हैं। आप इस तरह से घर पर बनाएं, यकीन करें ये बहुत बेस्ट बनकर तैयार होता है। तो ये सारे पीसेस पर मैंने इस तरह से मसाला लगा कर लिया है। अब इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए मैं मैरिनेशन होने के लिए रख रही हूँ। अगर आप चाहो तो रात भर भी इसे मैरिनेट होने के लिए रख सकते हो। तो चलें, अभी जो अगला स्टेप है मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर मैं एक इसका लिक्विड तैयार कर रही हूँ। इसके लिए मुझे ये चिल्ड वाटर लेना पड़ता है। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा बाउल लिया है, उसके अंदर मैंने आधा चम्मच नमक मिलाया है और 1 छोटा चम्मच कश्मीरी तीखा लाल मैंने इसमें डाल दिया है और आधा चम्मच ही मैंने बेकिंग पाउडर इसमें मिलाया है। बेकिंग पाउडर आप ज़रूर डालें इसके अंदर।
ये चिकन को क्रिस्पी बना देता है। आधा चम्मच ही मैंने इसमें लहसुन की पेस्ट और आधा चम्मच अदरक की पेस्ट भी मैंने इसमें मिला दी है। अब इसके अंदर 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर के मैं डाल रही हूँ। ये एक लिक्विडी फॉर्म में मैं इसको तैयार कर रही हूँ बैटर। अब इसके अंदर जो चिल्ड पानी है हमारा, ठंडा वाला पानी बर्फ़ का, वही आप यूज़ करें। उसको डालकर इसका मैं अब यहाँ पर एक लिक्विड तैयार कर रही हूँ। इसको बहुत अच्छी तरह से हिला कर ले रही हूँ ताकि इसमें कोई लम्स न रह जाए। तो इस तरह का हमें लिक्विडी बैटर एक तैयार करना है। अब यहाँ पर ये ड्राई जो मैं यहाँ पर पाउडर बना रही हूँ, जो मसाले बना रही हूँ, ये ड्राई कोटिंग होती है KFC चिकन की। तो यहाँ पर ड्राई कोटिंग बनाने के लिए मैंने दूसरा मसाला यहाँ पर बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने 2 बड़े बाउल्स मैदा यहाँ पर मैंने लिया है और उसके साथ ही इसमें 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर के भी मैंने डाल दिए हैं और उसी के साथ एक छोटा चम्मच मैंने यहाँ पर चावल का आटा भी डाल दिया है। चावल का आटा भी आप ज़रूर डालें, उस पर क्रिस्पी बन जाते हैं। और साथ ही मैंने बेकिंग पाउडर आधा चम्मच डाल दी है। आधा ही चम्मच मैं इसमें कश्मीरी तीखा लाल भी मिला रही हूँ और एक छोटा चम्मच भर के इसमें मैंने कुटी हुई काली मिर्चों का शामिल कर दिया पाउडर और आधा चम्मच मैंने यहाँ पर नमक भी इसमें डाल दिया है। ये हमारी ड्राई कोटिंग होती है। अब इन सारे मसालों को एक साथ इसका मिक्सचर बना लेते हैं। अगर चम्मच से नहीं जमता है तो हाथ से इस तरह से मिलाकर भी आप इसको अच्छी तरह से सारे मसालों को मैदे के अंदर मिला लें। ये अभी हमारा तीसरा स्टेप है। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हम ये चिकन बनाते हैं। तो यहाँ पर देखें, हमारा मैरिनेशन वाला चिकन तकरीबन 2 घंटे के बाद ये तैयार हुआ है। बहुत अच्छी तरह से इसमें मसाले जज़्ब हो गए हैं। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम इस तरह से मैदे का जो मैंने बैटर बनाया है सूखा वाला, उसके अंदर इस तरह से एक एक पीस डाल के फिर इसको हम इस लिक्विड बैटर में डिप करते हैं। इसके बाद यहाँ से उठाकर फिर से दोबारा ये ड्राई जो मैदे का बैटर है उसके अंदर इस तरह से डालकर बिल्कुल इस तरह से प्रेस करके दबा के, जैसे मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ आपको, इसी तरह से हमें इसकी कोटिंग करनी होती है KFC स्टाइल के जो चिकन बनाते हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, बहुत अच्छी तरह से इसका मैदा झाड़ कर इस तरह से निकाल लेते हैं। तकरीबन 6 से 7 बार आपको इस तरह से झटकना होता है। ये देखें, वाव, कितना खूबसूरत से इसके ऊपर एक कोटिंग आ गई है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको इसी मेथड में करना होगा। अब दूसरा पीस मैं यहाँ से उठा रही हूँ। पहले हम ड्राई मैदे के अंदर इसको थोड़ा सा मसाले में इस तरह से कोटिंग करते हैं, फिर उसको यहाँ से उठा के लिक्विड का जो है बैटर उसमें डिप कर लेते हैं। फिर यहाँ से उठा के हम दोबारा इसको मैदे में अच्छी तरह से इसकी कोटिंग करते हैं। मैदा इसके ऊपर आप पूरी तरह से डाल दें। फिर जैसे मैं बता रही हूँ उसी तरह से इसको प्रेस करें ज़ोर से, ताकि मैदे की कोटिंग, मसाले की कोटिंग इसके ऊपर अच्छी तरह लग जाए। उसके बाद फिर हमें इसको अच्छी तरह से झाड़ना होता है इस तरह से, ताकि सारा जो उसके ऊपर ज़्यादा कोटिंग ना आ जाए। बिल्कुल इस तरह से इसकी कोटिंग होनी चाहिए। अब देखें, यहाँ पर ये तीसरा वाला पीस मैं आपको बता रही हूँ। पहले इस तरह से आप एक बार मैदा लगाएं, फिर लिक्विड में डिप कर दें, फिर दोबारा से मैदे के मसाले में इस तरह से पाउडर में इसको अच्छी तरह से इस तरह से दबा दबा कर आप प्रेशर डालकर इसको कोटिंग कर ले। फिर इस तरह से झाड़ कर इसको निकाल लेते हैं। बस इसी तरीके से, इसी मेथड से हमें सारे पीसेस पे कोटिंग कर लेनी है। जब हम चिकन को कोटिंग करने के लिए लेते हैं तो हमें ऑयल उसी वक्त गरम करने के लिए रखना होता है। यहाँ पर ऑयल गरम हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो पे रखा हुआ है। बहुत ही ज़्यादा गर्म तेल में हमें नहीं डालना है। इस तरह से पैन की साइज़ के हिसाब से मैंने 3 पीसेस यहाँ पे डाल दिए हैं। और यहाँ पर हमारा टाइमिंग का जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो पहले हमें यहाँ पर 7 मिनट के लिए लो टू मीडियम पे गैस को इस तरह से रखकर पकाना होता है, ताकि अंदर से हमारा चिकन बहुत अच्छी तरह से पक जाए। बहुत ही पेशेंस के साथ हमें ये काम करना होता है। थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन चिकन हमारा बहुत अच्छी तरह से पक जाता है। अगर आपने गैस की फ्लेम को यहाँ पे हाई मीडियम पे रख दिया तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। ये देखें, माशाल्लाह से एक कितनी खूबसूरत सी कोटिंग इसके ऊपर आ रही है। व्यूअर्स, आप देख सकते हो। 7 मिनट के बाद मैं इन्हें पलट रही हूँ। बहुत ही केयरफुली इन्हें पलटना होता है। अब यहाँ पर 5 मिनट के लिए मैं इन्हें और
इसी तरह से पकने के लिए रख देती हूँ ताकि नीचे से भी अच्छी तरह से पक जाए। दोनों साइड से हमें अच्छी तरह से पकाना होता है। जब इसका फ्लैश निकलता हुआ जिस तरह से इसकी बोटी यहाँ से छूट रही है तो समझ जाएं कि ये चिकन हमारा पका है। तो अब मैं इसे निकाल रही हूँ। टोटल 12 मिनट के लिए मैंने इसे पकाया है। तो ये देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह ज़बरदस्त से हमारे ये चिकन फ्राइड KFC स्टाइल के बनकर तैयार हुए हैं। कोटिंग भी इसके ऊपर माशाल्लाह ज़बरदस्त सी आ रही है। बस इसी तरह से पेशेंस से हमें ये दूसरे वाले भी जो है फ्राई करके ले रही हूँ मैं। अब इनको भी उसी तरह से 7 मिनट के लिए एक साइड हमें पका कर लेनी होती है और नेक्स्ट 5 मिनट के लिए हमें दूसरी साइड पका कर लेनी होती है। तो ये देखें व्यूअर्स, दूसरे वाले भी हमारे ये चिकन फ्राइड हो गए हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त से ये नज़र आ रहे हैं गाइस। देखें, बिल्कुल KFC स्टाइल के ये चिकन फ्राइड हमारे बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही आसान तरीके से घर में ही अवेलेबल चीज़ों से मैंने इसे बनाया है। तो यहाँ पर देखें मैंने प्लेटिंग कर ली है, देख सकते हो आप। जितने ऊपर से क्रिस्पी नज़र आ रहे हैं उतने ही अंदर से ये जूसी और बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार बनकर तैयार हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने मायोनीज़ की चटनी बनाई है, उसके साथ ये परफेक्ट सूटेबल हो जाते हैं KFC चिकन। तो व्यूअर्स, ये किस तरह से बने हैं ये देखें, इसकी कोटिंग, इसकी खूबसूरती। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मेरे तरीके से एक बार इस तरह से ज़रूर बनाएं घर पर। तो यहाँ पर देखें अंदर से भी ये बहुत अच्छी तरह से पक चुका है। चलें जी व्यूअर्स, आपको अगर मेरी वीडियो आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह इसी एक ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।